हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आप सभी का आज लर्निंग पाथवे में स्वागत है। आज हम क्लास 7th कक्षा 7वीं का अभ्यास पुस्तिका, ये एडग्रेड जिसको आप बोलते हैं ना, सब एडग्रेड के नाम से जानते हैं। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अंग्रेजी का कक्षा 7 का लेसन 1 शुरू करेंगे। लेसन 1 क्या है? द रेनबो। तो द रेनबो में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन है, पोएम भी आपको पता होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में सही विकल्प चुनकर लिखें। तो आपको क्या करना है? सही विकल्प चुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली। हम किस सीज़न में रेनबो को देखते हैं? तो अब आपको पहले तो पता होना चाहिए। तो रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष को हम किस सीज़न में देखते हैं? तो सीज़न 4 होते हैं। जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, जैसे ग्रीष्म, वर्षा, वैसे ही इंग्लिश में होते हैं ना, ऑटम, रेनी। तो वैसे ही रेनी सीज़न जो होता है, रेनी मतलब बारिश वाला, तो रेनी सीज़न इसका आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आपका बी है, बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर, इन द रेनी सीज़न। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। सेकंड, हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो कंटेंस। अब रेनबो में, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? तो सभी को पता है 7 कलर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 7। नाउ नंबर 3, वॉट डू यू यूज़ ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को बचाने के लिए, बचाने के लिए मतलब बारिश से बचाने के लिए, रेनी सीजन लिखा है ना, तो बारिश में बचने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? तो देखिए, कोई आपका क्या करता है, कोई रेनकोट यूज़ कर लेता है, कोई क्या करता है, छाता यूज़ कर लेता है जिसको अम्ब्रेला बोलते हैं। तो यहाँ देखिए वार्म क्लॉथ लिखा है, तो वार्म क्लॉथ्स मतलब होता है गर्म कपड़े। तो क्या गर्म कपड़े की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। रेनकोट तो बिल्कुल होती है, अम्ब्रेला तो होती है। तो दोनों बी और सी। तो यहाँ देखिए लिखा है बोथ बी एंड सी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ बी एंड सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पिक द वर्ड एंड आंसर किल। आपको क्या करना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से जो अलग दिख रहा हो उसको आपको क्या करना है? सर्किल करना है या नीचे लिख देना है। ठीक है? अब यहाँ पहले से लिखा है, मैं ऑप्शन डाल दे रही हूँ। सेल, आपको पता है ये वर्ड आता है जब बोट वगैरह है ना, या जो शिप है, शिप को जब पानी में चलाया जाता है तो उसको सेल बोलते हैं। स्विम मतलब तैरना, फ्लोट मतलब भी तैरना होता है, सेल मतलब एक तरह से तैरना हुआ। तो इन सब का मीनिंग तैरना हुआ। वॉक मतलब क्या होता है? चलना। तो इनमें सबसे अलग कौन सा है? तो हो गया वॉक, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो कंपैरेटिव मतलब होता है जब हम किसी से तुलना करते हो। सुपरलेटिव मतलब जब हम किसी चीज़ से सबसे ऊंचा बता दें कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, तो उसको सुपरलेटिव कहते हैं। तो देखिए, लो का लोअर, लोवेस्ट, बैड का वर्स, वर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब है फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलिए करिए पूर्ति, है ना। बच्चे तो सब समझदार हैं, बहुत अच्छा पढ़ने लग गए हैं, तो मुझे मालूम है बहुत इजीली इसको भी कर लेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। देयर आर ब्लैंक ऑन द रिवर्स। तो रिवर पे क्या बना था? तो क्या बना था? ब्रिजेस। क्लाउड्स आर ब्लैंक इन कलर। क्लाउड का कलर, बादल का कलर कैसा था? तो कैसा होता है? वाइट। तो सफ़ेद, तो लिख देना है। इंदौर इज़ बिगर। देखिए अभी मैंने बोला था ना, जब कंपेयर करते हैं तो इंदौर बड़ा है किससे? जबलपुर से। तो यहाँ पे देन लग जाएगा। द रेनबो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इज़ आ जाएगा। द अपोजिट ऑफ हाई इज़। हाई मतलब होता है ऊंचा, तो ऊंचा का क्या हो जाएगा? नीचा, तो लो। ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इस चीज़ पे आप गौर करना। जब कहीं पे लिखा हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, वेरी शॉर्ट जब लिख रहे हैं ना, ये देखो ये लिख रहे हैं ना वेरी शॉर्ट, तो जब इन्होंने वेरी शॉर्ट लिखा है तो आपको क्या करना है? वेरी शॉर्ट जब ये लिख रहे हैं तो वेरी शॉर्ट में आपको क्या करना है? बिल्कुल छोटा, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा आंसर करके लिखना है ना। अब कितना? देखो यहाँ दे भी दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। एक शब्द में लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, एक वाक्य में लिखेंगे तब भी मिलेगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइन को भरते रहे। चलिए नंबर 11, वॉट बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। क्या रोड, कौन बनाता है रोड? अर्थ से, ज़मीन से लेके मतलब पृथ्वी से लेके स्काई तक। तो द रेनबो।
वेयर डू द क्लाउड सेल, क्लाउड कहाँ पे चल रहे थे, तो अक्रॉस द स्काई। बोट्स सेल्स ऑन द रिवर्स, नेगेटिव में चेंज करना है, तो बोट्स सेल लिखा है तो हम लिख देंगे डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। वॉट इज़ द सिनोनिम ऑफ वाइज, वाइज मतलब होता है होशियार चतुर, तो उसका क्या होगा, तो उसका सेम मीनिंग, सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग, है ना, समान। तो समान जब आप बताएंगे अर्थ तो वो हो जाएगा इंटेलिजेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। अब शॉर्ट बोला है तो शॉर्ट में कितना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें, मतलब एक लाइन का हो सकता है या दो लाइन का हो सकता है। क्लियर। चलिए देखें, वॉट इज़ प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स, बोट और शिप में क्या प्रीटियर है, वॉट इज़ प्रीटियर देन मतलब बोट और शिप से भी ज़्यादा क्या प्रीटियर है, तो द क्लाउड। देखिए सिर्फ इतना सा लर्न करना है आपको, द क्लाउड, फिर यहाँ से इज से लेकर ये पूरा आपका आंसर में लिख देना, इज़ प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ लाइन ऑफ द पोएम रेनबो। ये लाइन आपके उसमें दिया हुआ है पोएम में, और उसको इधर पे क्या किया है, आगे पीछे शब्दों को कर दिया गया है। इन शब्दों को आपको फिर से क्या करनी है, पोएम की लाइन बनानी है। तो पोएम की लाइन क्या बनेगी, बोट्स सेल ऑन द रिवर। क्लियर। चलिए नंबर 17, वॉट विल यू डू इफ़ यू नोटिस दैट समवन इज स्लिपिंग ऑन अ वेट सरफेस। इसको मैंने लेफ्ट इसलिए किया था, ये अपने अपने अलग अलग आंसर हो सकते हैं। जैसे आप सोच कर देखिए, वेट मीन्स होता है गीला, कि यदि कोई गीले सरफेस पे आप देख लो कि क्या हो गया है, कोई स्लिप हो रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो देखो एक आंसर मैं बता रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ लेफ्ट किया हुआ है, कि आप ये भी जैसे मैं लिख रही हूँ वॉट विल यू डू, है ना, तो आई विल क्लीन द वेट सरफेस। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं उस वेट सरफेस को क्या करूँगी, क्लीन कर दूँगी। क्यों, देखो ये तो मैंने बता दिया इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था। ठीक है, ये तो एक हो गया जो मैंने बोला। और क्या हो सकता है, आई विल क्लीन द वेट सरफेस, फिर और क्या हो जाएगा, तो और ये हो सकता है कि मे बी आप बोलो कि आप क्या कर सकते हो, वहाँ खड़े होकर आप सबको वार्न करेंगे कि नहीं वहाँ से मत निकलो, वहाँ स्लिप हो जाएंगे, है ना, या फिर जो गिर गया उसको उठा के उसकी हेल्प करेंगे। तो बेस्ट वे है कि वो आप कोई नहीं स्लिप वहाँ पे कर रहा है तो आप ही क्या करो, उसको साफ़ कर दें। तो ये अपने अपने व्यूज़ पे है। ठीक है, ये हो गया 17। नंबर 18, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको फिर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। शॉर्ट का होता है शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। फैट का होता है फैटर, फैटेस्ट। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग लिखा है, लॉन्ग मतलब बड़ा लंबा आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पोएम की लाइंस दी हुई हैं। देखो बहुत सारी लाइंस हैं आपको पोएम की दिख रही होंगी, ये दिया हुआ है। तो पहले मैं इनको समझा दूँ तभी तो आप पोएम कर पाएंगे, है ना, या क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे पोएम्स के। तो देखिए क्या लिखा है, सी द बग, बग को देखो, ऑन द रग, रग पर है जो, है ना, आई विल गिव हिज लेग अ टग, मतलब ये पोएम की क्या है, उन्होंने लाइन बनाई हुई है। सी हिम रन, उसको देखो वो क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। सी हिम गो, उसको जाते देखो। ही डिड नॉट लाइक इट, उसको ये पसंद नहीं है। नो नो सी हिम हॉप, और उसको क्या पसंद है, हॉप करना। हॉप करना मतलब जैसे मेढक को देखा है कूदता हुआ, उसको बोलते हैं हॉप। ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं कि एक बग है जिसको क्या है, जो कहाँ पर है, रग पे बैठा हुआ है, जिसको क्या पसंद है, जिसको क्या करना, हॉप पसंद कर, है ना, कूदना पसंद है। ऑन द मॉब सी हिम हाइड, और मॉब में क्या करता है, वो अपने आप को छिपा लेता है। टू मेक मी स्टॉप आई विल स्टॉप, वो मुझे रोकता है मैं रुक जाता हूँ। आई विल नॉट टग, मैं उसको कुछ भी नहीं करता हूँ परेशान। यू आर सेफ लिटिल बग, और मैं उसको बोलता हूँ आप क्या हो, जो छोटा सा बग है जो उसको बोल रहे हैं कि आप क्या हो, सेफ हो, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बग क्या होता है, पहले तो बग पता होना चाहिए ना। जब तक बग नहीं पता होगा आप क्या है, आप चाह कर भी उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो पहले चलिए बग को आप ट्राई करके देखो, पूरी पोयम दी है, बग होता क्या है। तो बग को यदि आप देखेंगे तो हिंदी में बग मीन्स होता है, जो कीड़ा होता है एक, उस कीड़े को बोला जाता है। मतलब एक्चुअल में इधर पे अपन बग का मीनिंग यदि देखना चाहें तो बग कीड़े को ही बोला है। ठीक है, कि मतलब एक कीड़ा है जो क्या कर रहा है, छुप के बैठा हुआ है, हम उसको परेशान ना करें तो वो भी हमको नहीं करता है ना, ये इधर पे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। वेयर इज़ द बग इन द बिगनिंग, बग बिगनिंग में कहाँ था, तो बग इज़ ऑन द रन।
ऑन द रग आएगा, इसमें बेटा रग कर लीजिएगा, रन नहीं होगा, है ना। बिगनिंग में बग कहाँ था, तो रग पे था, ठीक है। वॉट हैपन टू मेक द बग रन, ऐसा क्या हुआ कि उसको दौड़ना पड़ता है। द बग डिड नॉट लाइक समथिंग विच मेड इट रन, मतलब उसको वो चीज़ें पसंद नहीं जिसकी वजह से उसको क्या है, दौड़ना पड़े। वॉट विल यू डू इफ़ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू, आप क्या करोगे यदि आपको कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, कोई इंसेक्ट आपको काट खाए तो आप क्या करोगे। तो देखो, अप्लाई एन आइस पैक, आइस पैक मतलब जो फ्रिज में आपने देखा ना आइस के टुकड़े रखे रहते, पैक मतलब वही छोटे छोटे टुकड़े, है ना। तो जो टुकड़े रहते फ्रिज आइस के, बर्फ़ के, उन बर्फ़ के टुकड़ों को क्या है, जहाँ पे कीड़े ने काटा है वहाँ मलेंगे। क्यों, इससे क्या होता है, जब हम कीड़े ने जहाँ काटा वहाँ पे यदि हम बर्फ़ के टुकड़े को मल देंगे तो उससे हमारे उस जगह पे स्वेलिंग नहीं आएगी, वो जगह क्या है, फूलेगी नहीं, है ना। दूसरी चीज़ सूजन नहीं आएगी जिसको आप बोलते हैं। और क्या होगा, उस जगह पे हम क्या करेंगे, ओवर द काउंटर अप्लाई एंटी एच क्रीम, और उस जगह पे हम क्या करेंगे, वो क्रीम जिससे खुजली ना हो वो लगा लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप, स्टॉप का उल्टा क्या होता है, तो गो होता है। स्टॉप मीन्स रुको, तो गो मीन्स चले जाओ, है ना। राइट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ, वर्ड सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग, समान अर्थ। तो सेफ का समान क्या होगा, तो सिक्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आप देखिएगा, इसको मैंने बहुत इजी वे में लिखा है, मैं इसलिए ये बता रही हूँ इजी वे में, बहुत बच्चों से सुना है मैंने, अदर को कंपेरेटिव में कंपेयर करके मैंने नहीं देखा है, और भी डले होंगे चैनल्स पर आपके, बट बच्चों से सुना है कि कहीं बहुत लेंदी से डला है, उनको लर्न नहीं हो रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि इजी वे में एप्लीकेशन टाइप में ही रहे, जिससे बच्चे इजीली लर्न कर पाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। Write an application to your school headmaster requesting him to grant you leave for 3 days as you are going to attend the marriage ceremony of your elder sister। क्या बोला है कि आपको अपने हेडमास्टर को क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, किस चीज़ के लिए, 3 दिन की छुट्टी के लिए। और क्यों, कहाँ जाना है, आप जा रहे हो अटेंड करने, क्या, आपकी जो बड़ी दीदी है उनकी शादी अटेंड करने जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। तो शुरुआत जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आपको यही जो स्कूल हेडमास्टर की बात हुई है तो हम पहले टू लिखेंगे, द हेडमास्टर लिख देंगे, ठीक है। हेडमास्टर के बाद आपका जो स्कूल हो उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये लाइन मैंने इसीलिए छोड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट लिखेंगे, ठीक है। सरस्वती स्कूल है तो आप सरस्वती स्कूल लिख देंगे, और भी इतने सारे स्कूल्स हैं, तो जो भी आपका स्कूल है यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय, तो विषय क्या है आपका, लीव एप्लीकेशन फॉर सिस्टर मैरिज, तो आपको क्यों चाहिए है छुट्टी, सिस्टर की मैरिज के लिए, तो आपको वही लिख देना है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी आपके यहाँ पे हो हेडमास्टर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म you that my sister's wedding is in next week, so I am unable to attend the school. Kindly grant me leave for 3 days from। अब फ्रॉम के बाद आपको क्या करना, 3 दिन की बात हो रही है तो आप यहाँ पे देखिए जिस दिन से जिस दिन तक चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिख रहे हो और उस दिन आपका क्या है, 1 तारीख है, तो आप क्या लिखोगे, 1 अगस्त 24 से, अब 1 से ले रहे हो तो 3 तक में 3 दिन हो गए ना, तो 3 अगस्त 24 तक की आपने क्या कर दी, छुट्टी ले ली। फिर उसके बाद आपको नीचे लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अब योर्स फेथफुली के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ सीधा क्लास डाल देनी है, नेम लिखना नहीं है। जैसे मैंने ये लिखा है ना, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि सभी बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं, आपको इस नाम की जगह क्या करना है, अपना नाम लिख देना है। जैसे आपका नाम हो पायल तो आप पायल लिख दोगे, है ना। क्लास आपकी है 7th तो सब लोग क्या है 7th ही लिखेंगे, ऐसे। क्लियर, तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन। अब आपको कहीं भी डाउट हो, जो नहीं बन रहा हो, आप बहुत भर भर के कमेंट करो। मैं चाहती हूँ कि आप खूब कमेंट कर कर के पूछो, और जहाँ भी आपको डाउट हो आप अपने डाउट्स को क्लियर करो, क्योंकि आपकी बुक अब क्या है, इस बार थोड़ा सा पैटर्न बेटा चेंज होकर आ गया है ना। और इस बार के पैटर्न बहुत अच्छा आया है। अच्छा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसमें आपको सभी चीज़ें सिखाई गई हैं जो कि अभी तक के पिछले बार के एड ग्रेड में ऐसा नहीं था। इस बार आपके एड ग्रेड का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी से सीखने मिलेंगी।
तो चलिए आप इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।